जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है कमीशन प्राप्त किया 2000 रुपए। तो इस ट्रांजैक्शन का कैसे जनरल एंट्री किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब भी हमें किसी भी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो हमें सबसे पहले स्टेप में तो यह जानना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट ओपन होने वाले हैं। तो इसको कैसे जानेंगे, इसको यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले शब्द पर चलेंगे। पहला शब्द क्या है? कमीशन। अब कमीशन का अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा, इसको जानेंगे कैसे। यहां पर लिखा गया है कमीशन प्राप्त किया। तो आप अगर रुपए प्राप्त कर रहे हैं तो किस माध्यम से रुपए प्राप्त कर रहे हैं, क्यों आपके पास रुपया आया, इसको लिखना जरूरी होता है। तो इस कारण से ये जो आपका कमीशन है इसका अकाउंट ओपन होगा। प्राप्त का कोई अकाउंट ही नहीं होता, किया का कोई अकाउंट ही नहीं होता। तो एक अकाउंट मिल गया, एक अकाउंट हमें और चाहिए, क्योंकि अगर एक डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, या फिर एक क्रेडिट होगा तो एक डेबिट होगा। अगर एक मिला तो एक हमें जरूरी है। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए दो अकाउंट हमारे पास खुलने चाहिए। तो अब देखिए, कमीशन प्राप्त किया 2000 रुपए। तो 2000 रुपए आपके पास किस रूप में आए? कैश के रूप में आए। बैंक के रूप में या चेक के रूप में अगर आता तो यहां पर वो लिखा जाता, क्या लिखा जाता? कमीशन प्राप्त किया बैंक के द्वारा 2000 रुपए, ऐसे लिखा जाता। तो ऐसा तो लिखा नहीं है, यहां पर डायरेक्ट लिखा है कमीशन प्राप्त किया 2000। तो यहां पर 2000 जो हमें आया है वो डायरेक्ट हमें कैश मिला है। तो अब अगला अकाउंट जो ओपन होगा वो कौन सा ओपन होगा? कैश का अकाउंट ओपन होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि कमीशन के अकाउंट ओपन होगा, कैश का अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अब हम ये जानेंगे अगले स्टेप में कि ये जो दोनों अकाउंट है इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो इसको कैसे जानेंगे? इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन होंगे। दोस्तों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये लिखा है कमीशन। कमीशन जो है वो आपका अकाउंट ओपन होगा नॉमिनल अकाउंट के तहत। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो आपके खाते खोले जाते हैं, जैसे रेंट का हो गया, कमीशन का हो गया, चैरिटी का हो गया, ऐसे जो खाते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में खोले जाते हैं। तो कमीशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट के तहत आएगा। और इसका गोल्डन रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है तो कमीशन प्राप्त होने पर आपको क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है ना। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो आपको कमीशन के माध्यम से इनकम हो रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? इनकम, अर्थात ऑल इनकम एंड गेन क्या कह रहा है? क्रेडिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में कैश। कैश क्या है? कैश एक संपत्ति है, और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं वो आपके रियल अकाउंट के तहत ओपन होते हैं। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ध्यान दीजिए, ये जो कैश है वो अगर आपको बोनस मिल रहा है या आपको यहां पर कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, अर्थात संपत्ति का कम्स इन हो रहा है। तो कम्स इन होने के कारण ये डेबिट हो जाएगा। तो ये यहां से डेबिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब हमें पता चल गया क्रेडिट और डेबिट का। अब इसको कैसे लिखा जाएगा इसको यहां पर समझ लीजिए। सिंपल से हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे बाई, सबसे पहले डेबिट वाला पार्ट लिखा जाता है तो आप यहां पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 2000 रुपए। उसके बाद में फिर लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख देंगे, कितना? 2000 रुपए। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन है इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।